हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। ये चार स्टेटमेंट दे रखे हैं, इनमें से फॉल्स स्टेटमेंट बतानी है, कौन सी रहेगी बच्चों। पहली स्टेटमेंट में कह रहा है आर एंड एस। आर होता है रेक्टस, एस होता है सिनिस्टर कन्फिगरेशंस कोरस्पॉन्ड्स टू द इनएंशियोमर्स ऑफ एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। देखो आर एस क्या होती है, एब्सोल्यूट कन्फिगरेशन होती है, जिसको हम सीआईपी रूल्स के हिसाब से देते हैं बच्चों। ओके ओके बच्चों, किसको बच्चों, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स को। ओके बच्चों, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स कौन से होते हैं, वो होते हैं जब इनसे प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास करती है ना बच्चों, तो उनको वो क्या करते हैं, डिफ्लेक्ट कर देते हैं, को डेविएट कर देते हैं। ओके बच्चों, बाय अ सर्टेन एंगल्स। ओके बच्चों, अब जैसे अगर अब जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होते हैं ना, सपोज करो एक ये कोई कंपाउंड है ए बी सी डी। ओके बच्चों, एक ऑप्टिकली एक्टिव है। ओके बच्चों, तो इसकी क्या होगी बच्चों, इसके साथ में एक नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज एग्जिस्ट करती है बच्चों। क्या एग्जिस्ट करती है बच्चों, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज एग्जिस्ट करती है। और इन दोनों को मिला के हम क्या बोलेंगे बच्चों, इनको मिला के बोलते हैं इनएंशियोमर्स। ओके, या कोई इनएंशियोमेरिक पेयर ये बन गया बच्चों। ओके, या कोई इनएंशियोमर्स हैं दोनों एक दूसरे के। सो सपोज इसकी कन्फिग्रेशन अगर आर है ना, तो इसकी जो इसका जो इनएंशियोमर है, जो इसकी नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है ना, उसकी कन्फिग्रेशन एस होगी बच्चों। क्या होगी बच्चों, एस होगी। तो पहली स्टेटमेंट तो ट्रू है। ओके बच्चों, कि आर एंड एस कन्फिग्रेशन कोरस्पॉन्ड्स टू द इनएंशियोमर्स ऑफ एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। बिल्कुल सही बात है बच्चों। ओके, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड इनटू अ रेसिमेट इज कॉल्ड रेसिमाइजेशन। रेसिमेट क्या होता है बच्चों, एक ऐसा मिक्सचर होता है जिसमें ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड तो होते हैं बच्चों, लेकिन उसकी जो ऑप्टिकल एक्टिविटी है ना, वो जीरो होती है बच्चों। अगर उसे प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास करोगे ना बच्चों, तो वो अनडिफ्लेक्टेड वहां से बाहर निकल आएगी बच्चों। तो अब जैसे यही है बच्चों, ये इनएंशियोमर्स है। ओके, अगर आप इनएंशियोमर्स का मिक्सचर ले लोगे, तो एक आर है, एक सपोज करो इसने भाई लेफ्ट में डिफ्लेक्ट कर दिया, तो एस वाला किस में करेगा, राइट में करेगा। तो ओवरऑल क्या होगी बच्चों, जो आपकी प्लेन पोलराइज्ड लाइट है वो क्या करेगी, अनडिफ्लेक्टेड बाहर निकल आएगी बच्चों। ओके, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेसिमाइजेशन। ओके, रेसिमिक मिक्सचर हम यहाँ पर बना रहे हैं। ओके बच्चों, तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। ओके बच्चों, अब देखो जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं ना, इनकी एक खास बात होती है, ना तो इनमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री होता, मतलब इनमें कोई ऐसा प्लेन नहीं होगा जो कंपाउंड को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड करे और दोनों इक्वल हाफ एक दूसरे की मिरर इमेज हो, और ना ही कोई सेंटर ऑफ सिमेट्री इनमें होता है बच्चों। ऐसा कोई सेंटर नहीं होगा जिस पर आगे पीछे मूव करने से आपको सेम ग्रुप्स मिल जाए। ओके बच्चों, दोनों में से अगर एक भी प्रेजेंट है ना, तो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा बच्चों। ओके, यहाँ पर कह रहा है ए मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग अ प्लेन ऑफ सिमेट्री कैन बी ऑप्टिकली एक्टिव। ये स्टेटमेंट फॉल्स है बच्चों। ओके, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए बच्चों, अगर है तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ओके बच्चों, फिर कह रहा है ऑप्टिकल, देखो ये जो ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं क्या होते हैं, स्टीरियो आइसोमर्स। स्टीरियो आइसोमर्स ऐसे आइसोमर्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, बॉन्ड कनेक्टिविटी भी सेम, बस ग्रुप्स का स्पेशल अरेंजमेंट डिफरेंट होता है बच्चों। ओके, अब जो स्टीरियो आइसोमर्स हैं, जो एक दूसरे की नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है ना बच्चों, उनको तो हम बोलते हैं इनएंशियोमर्स। ओके बच्चों, एंड द स्टीरियो आइसोमर्स विच आर नॉट द मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, उनको हम बोलते हैं डायस्टीरियोमर्स। ओके बच्चों, क्या होते हैं वो, डायस्टीरियोमर्स होते हैं। ऑप्टिकल आइसोमर्स दैट आर नॉट एनेंटियोमर्स आर कॉल्ड डायस्टीरियोमर्स। ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। हमसे फॉल्स वाली पूछी है तो वो तीसरी है बच्चों। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। आई होप आपको ये एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।